नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या हम कभी जान पाएंगे कि भारत में कोरोना से कितने लोगों की मौत हुई है? अलग अलग मॉडल के आधार पर कोरोना से मरने वालों की संख्या 3 लाख की जगह 6 लाख से 42 लाख तक बताई जा रही है। कई मीडिया संस्थानों के रिपोर्टर गांवों कस्बों में जाकर मरने वालों की संख्या पता कर रहे हैं, तब देख रहे हैं कि सरकारी आंकड़ा बहुत ही कम है। 6 लाख की मौत को 3 लाख बता देना और 40,000 की मौत की जगह 4,000 बता देने का ये खेल कब रुकेगा? कई देशों में कोरोना से मरने वालों की संख्या पर सवाल उठे। भारत के आंकड़ों को लेकर केवल बाहर की यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि यहां भी शक की नजर से देखा जा रहा है। लोग भी नोट कर रहे हैं कि सरकारी आंकड़े बहुत कम हैं। अगर सरकारी संख्या की विश्वसनीयता इतनी ही होती तो प्रधानमंत्री मोदी को 1 साल की देरी से यह नहीं कहना पड़ता कि अगर संख्या ज्यादा है तो भी बतानी चाहिए, लेकिन किसी भी राज्य सरकार ने अपनी संख्या को अपग्रेड नहीं किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के पीएचडी छात्र आशीष गुप्ता और मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी लंदन के मुराद बानाजी ने भी गुजरात को लेकर एक अध्ययन किया है। हिंदू अखबार में दोनों का लेख छपा है। गुजरात का सरकारी आंकड़ा है कि 1 साल में कोविड से 9,665 लोग मरे हैं, लेकिन आशीष गुप्ता और मुराद बानाजी का अनुमान है कि 1 साल में कोविड से मरने वालों की कुल संख्या अकेले गुजरात में 82,500 तक जा सकती है। कहां साल भर में 10,000 भी नहीं और कहां 1 साल में 82,500 से ज्यादा। और मुराद ने लिखा है कि कोविड से मौत का आंकड़ा इसलिए भी विश्वसनीय नहीं है क्योंकि कई बार अस्पताल का डॉक्टर ही कोविड से मरने के बाद भी कोविड कारण नहीं लिखता है। घरों में जो मौतें हो रही हैं उनकी गिनती तो कहीं होती भी नहीं है। नदियों में कितनी लाशें बहा दी गईं और उन्हें परंपरा के नाम पर खारिज कर दिया गया। ये शव बिहार के हैं या यूपी के, इस पर बहस तो हो गई, लेकिन कोविड से इनकी मौत हुई है या नहीं इनकी गिनती नहीं हुई। यही नहीं, इसकी जांच तो हो रही है कि प्रयागराज के किनारे दफन किए गए शवों से पीली चादरें क्यों हटाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ट्वीट करते हैं कि 3 साल पहले भी ऐसे ही दफनाए गए थे, लेकिन कोई नहीं बता रहा है कि इनमें से कितनों की मौत कोविड से हुई है। परंपरा ही है तो 3 साल पहले की क्यों हर साल की तस्वीर हो सकती है? क्या ये परंपरा मार्च, अप्रैल और मई के महीने में ही देखी गई है? इन तस्वीरों से इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए कि ये शव कोविड के हैं या नहीं। केवल अस्पतालों में होने वाली मौत की गिनती हो रही है या इन शवों की भी गिनती होगी, इसे लेकर सवाल उठने चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक्सपर्ट ने भी घरों में होने वाली कोविड मरीजों की मौत की गिनती को लेकर सवाल उठाए हैं। बेंगलुरु से हमारे सहयोगी निहाल ने एक रिपोर्ट भेजी है। निहाल की रिपोर्ट बताती है कि कर्नाटक में होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे 700 लोगों की मौत हुई है। ऐसी संख्या की गिनती अगर हर राज्य से होने लगे तो मरने वालों की संख्या कुछ और होगी। दैनिक भास्कर ने राजस्थान में कोविड से हुई मौतों को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। 25 जिलों के 28 ब्यूरो प्रमुख और 46 संवाददाताओं ने इस रिपोर्ट पर काम किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार दैनिक भास्कर की टीम ने जब 512 गांवों और ब्लॉक के रिकॉर्ड देखे और अपनी छानबीन की तो पाया कि गंगानगर में जहां 48 मौतें बताई गई हैं, वहां के केवल 28 गांवों में ही 50 दिनों के भीतर 517 अर्थियां उठी हैं। 512 गांवों और ब्लॉक में 14,482 अर्थियां उठी। कोरोना की दूसरी लहर में राजस्थान में कोविड से मरने वालों का सरकारी आंकड़ा 3,918 है। 3 गुना से अधिक का अंतर है। इस हिसाब से देखिए तो देश भर के स्तर पर मरने वालों की संख्या 3 लाख की जगह 12 लाख से अधिक हो जाती है। न्यूयॉर्क टाइम्स का अनुमान बहुत दूर का नहीं लगता है। मरने वालों की संख्या रहस्य नहीं है, दुस्साहस है। लोग बता रहे हैं और सरकारें चुप हैं। जब डेटा पर इतना संदेह हो तो फिर इस लड़ाई को झूठ से नहीं जीता जा सकता। इसी के साथ यूपी से 3 प्रसंग पेश करना चाहता हूं। अप्रैल के पहले हफ्ते में शामली में कुछ गांव वालों को कोरोना की वैक्सीन के बजाय एंटी रेबीज इंजेक्शन लगा दिया गया। यह पता तब चला जब कांदला के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर 72 साल की अनारकली ने टीका लगाने के बाद नर्स, जिन्हें एएनएम कहते हैं, उन्हें अपना आधार कार्ड देकर कहा कि वह उनका आधार नंबर तो दर्ज कर ले। अनारकली को नर्स ने कहा कि कुत्ता काटने का टीका लगाने पर आधार की जरूरत नहीं होती। तब उन्हें पता चला कि उन्हें कुत्ता काटने पर लगने वाली सुई लगा दी गई। अब यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में 20 लोगों को कोरोना के टीके की पहली डोज कोविशील्ड और दूसरी डोज कोवैक्सीन लगा दी गई। जिले के सीएमओ ने भी माना है कि यह गलती हुई है।
दोषी पहचान लिए गए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिन्हें अलग अलग कंपनियों के टीके लग गए हैं उनका क्या होगा? इसकी तो जांच रिपोर्ट भी नहीं है, रिसर्च भी नहीं है भारत सरकार के पास कि उनका क्या होगा। तीसरा प्रसंग कानपुर देहात से और घटना अप्रैल के पहले हफ्ते की है। इंजेक्शन लगाने वाली नर्स मोबाइल पर बात करने में इतनी मशगूल थीं कि उन्होंने एक महिला को 2 बार टीका लगा दिया एक ही दिन। जब महिला ने उनसे पूछा कि क्या अब दोनों डोज एक ही दिन लग रही है, तब उन्होंने महिला से कहा कि तुम टीका लगवाने के बाद यहां से हटी क्यों नहीं, या तुम्हारी गलती से 2 बार टीका लग गया। तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आपकी नियति में गोबर ही है, इसलिए कहा गया है कि मुंह पे मास्क लगाओ, मुंह बंद रखो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।